नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार सोनी। आज मैं कल के अवतार का सच क्या है उसके बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों से ली होगी। कोई बोलता है कि वो घोड़े पर बैठ कर आएंगे, वो हथियारों के साथ आए, और भी कई तरह की बातें की जाती है। आप जरा सोचिए, जहाँ एरोप्लेन, जेट फाइटर प्लेन चलते हों, न्यूक्लियर बॉम्ब, मिसाइल, एक से एक बढ़ के हथियार हैं, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर कोई घोड़े पर बैठकर और पुराने ज़माने के हथियार के साथ युद्ध लड़ेंगे? पापी बिलियंस में ये छोटे मोटे हथियार तो वहाँ पर काम नहीं आएंगे। खुद सोच के देखिए, कैलकुलेट करो टाइम। पापी का नाश कितने सालों में संभव हो पाएगा? पापी कौन है? हमारे अंदर ही देव और दानव दोनों छुपे हुए हैं। आप कुछ अच्छे कर्म भी करते हैं, आप कुछ बुरे कर्म भी करते हैं। तो अगर कल के अवतार को, पाप को ख़त्म करना है, तो क्या आपको आधा अधूरा ख़त्म करेंगे? मुझे तो इन बातों में कोई लॉजिक नहीं लगता है। काफ़ी टाइम से कोरोना जैसी महामारी आई, लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा जागरूक किया गया। आपको समझाया गया कि नेगेटिविटी, उसके साथ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपकी मदद नहीं करे। तो ये कल के अवतार का सही मायने में अर्थ क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? कल की अवतार का एक ही मकसद है, जो पूरी दुनिया में सब जगह पे नेगेटिविटी फैल रही है, डर और भय का वातावरण जो क्रिएट कर दिया गया है, उनके सोर्स को ख़त्म करना, या उन लोगों को एक्सपोज करना जो आपको बेवकूफ़ बना के आपके अंदर नेगेटिविटी भरते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, और आप उनसे निपटने में सक्षम नहीं हैं, और आप लगातार नेगेटिविटी से घिरते चले जा। दुनिया को विनाश की ओर ले जाने वाले और कारणों का समूल नष्ट करना ही कल के अवतार का मुख्य उद्देश्य रहेगा। अब कोई प्योर पापी या धर्मात्मा हो तो खत्म करना आसान है, आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। अगर आपके अपनों की एक गलत फहमी या नेगेटिव सोच है उसको बदलने में, तो अगर आप एक आदमी की नेगेटिव सोच बदलने में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, तो फिर इतना बड़ा संसार है, वो ख़त्म करने में तो सालों लग जाएंगे, सैकड़ों, हज़ारों साल लग जाएंगे। कुछ बातें जो मुझे कल की अवतार के बारे में इंट्यूशन आया है, या मालूम पड़ी है, ज्ञात हुआ है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कल के अवतार क्या है। सबसे पहली बात, कल के अवतार एक ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं? एक आत्मा होती है जो आधी आधी करके दो शरीरों में डाल दी जाती है। सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, हमारे अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, मस्कुलाइन, दोनों एनर्जी एक इंसान के अंदर होती है। यहाँ पर एक काउंटर पार्ट में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसको हम देवीय गुण कहते हैं, नारीत्व गुण कहते हैं। दूसरे में देव या नरगुण ज़्यादा होता है। नरगुण वो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वहीं पर फेमिनाइन एनर्जी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स एग्जिस्ट करती है। उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो समझ पाते हैं। जैसे ही वो अपने मस्कुलाइन उसके सामने आता है, दोनों के बीच एक बहुत तेज आकर्षण पैदा होता है। फेमिनाइन एनर्जी इसको समझ पाती है कि इसका और मेरा कोई ना कोई रिश्ता है, जबकि मस्कुलाइन इसको एक नॉर्मल रिश्ता समझती है। उदाहरण के तौर पे शिव और शक्ति दो अलग अलग शरीर में थे। पार्वती जी को पहले से मालूम था कि उनको शंकर भगवान से मिलना ही उनका प्रारब्ध है, जबकि शंकर भगवान अपने ध्यान में मग्न थे, और इन सब बातों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई तपस्या कर रहा है या कोई उनके लिए, उनसे मिलने के लिए और अपने आप को कंप्लीट करने के लिए उनके साथ मिलना चाहता है। तो प्रकृति क्या करती है? जब भी इस तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में या ट्विन सोल्स को पृथ्वी पर भेजती है, पहले दोनों को मिलाया जाता है, उसके बाद में जब उनके बीच एक बहुत बड़ा गहरा आकर्षण पैदा हो जाता है, फिर उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। फेमिनाइन जो एनर्जी होती है, उसे मालूम पड़ता है कि ये मेरा
इसका मेरा कोई नाता है जो मुझसे दूर चला गया है, वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो भगवान से जुड़ जाते हैं, क्रिएटर से जुड़ जाते हैं, परमात्मा की शक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं और यहीं पर उनकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है। अब क्योंकि फेमिनाइन पार्ट में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, मस्कुलाइन एनर्जी कम है, तो उनको क्या करना होता है, अपने आप को, अपनी दोनों एनर्जियों को ऊपर की तरफ बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि गॉड की एनर्जी बहुत हाई होती है। तो अगर उन्हें परमात्मा को पाना होता है, सबसे पहले उनको परमात्मा से मिलना होता है, उसके बाद ही वो अपने पार्टनर से मिल पाते हैं। तो फेमिनाइन एनर्जी अध्यात्म में पूरी तरह से चले जाते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि उनका लाइफ का एक पर्पज़ है, उन्हें पूरा करना है इस पृथ्वी के ऊपर, और धीरे धीरे वो अपनी आत्मा से उनका साक्षात्कार होता है और फिर एक दिन वो परमात्मा की एनर्जी के समकक्ष पहुंच जाते हैं। जब उनकी एनर्जी परमात्मा के समकक्ष हो जाती है, तब उनकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि उनका दूसरा काउंटर पार्ट जो मस्कुलाइन एनर्जी है, जो उनसे दूर जा चुका है, उसके अंदर भी स्वतः ही शक्तियाँ जागृत होने लगती है। उसको एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं बंदी या बंदे के साथ मेरा एक गहरा नाता है जिसको उसने इग्नोर कर दिया है, और वो भगवान से मांगने लगता है। जब फेमिनाइन की एनर्जी जागृत होती है, इस बीच में उसको अपने सारे कर्मास जो भी उन्होंने इकट्ठे किए उनको क्लीन करना होता है। जब मस्कुलाइन जो बॉडी रहती है उनको ये मालूम पड़ता है, उनका भी कर्मा क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होता है। वो भी एक बहुत दर्द भरे प्रोसेस से गुजरते हैं। फाइनली दोनों के अंदर, एक के अंदर देवी गुण आता है, एक के अंदर देव गुण आता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अर्धनारीश्वर शक्ति का रूप ले लेते हैं, और फिर ये दोनों मिलके जिस काम करने के लिए दुनिया में आए उसमें लग जाते हैं। ये एक बहुत ही दर्द भरी जर्नी होती है, क्योंकि आपको पता होता है वो आपका दूसरा हिस्सा है, और ये जो दर्द होता है ये बाकी सब रिलेशन से कहीं अलग होता है और अलग ही लेवल का होता है। तो इन दोनों की जो संयुक्त शक्ति है वो अपनी लाइफ का पर्पस पूरा करने में एक साथ आते हैं। प्रकृति, ब्रह्मांड इनको वापस से मिलाता है, वो हालात क्रिएट करता है कि दोनों वापस से मिलें। तो इसी जर्नी के अंदर हमारे कल की अवतार और उनकी जो काउंटर पार्ट है, जिनको हम देवी वैष्णवी बोलते हैं, वो दोनों जागृत होंगे। जिस दिन वो जागृत हो जाएंगे उसके बाद उनकी जर्नी यहाँ से शुरू हो जाएगी। जब दोनों की वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाएगी, जो कल की और उनके जो काउंटर पार्ट है, जो उनकी सहभागिनी रहेगी, इनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि इनके सोचने मात्र से 5D डायमेंशन होता है। जैसे हम अभी जो जी रहे हैं पृथ्वी पर थर्ड डायमेंशन है, 3D रियलिटी में जी रहे हैं, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ डायमेंशन होती है। तो जब ये फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच जाते हैं तो इनके सोचने मात्र से ही चीज़ें 3D वर्ल्ड में घटित होने लगती है। तो अगर इनको दुनिया में कोई भी चेंजेस करना है तो इनको सिर्फ अपनी जो कॉन्शियस, अपनी चेतना की शक्ति से, अपने माइंड पावर से इनको वो चीज़ विजुअलाइज करनी होती है, और वो चीज़ वहाँ पे मैनिफेस्ट होती है 5D में, और धीरे धीरे वो ब्रह्मांड उनको पूरा करने के लिए ऐसे हालात क्रिएट करेगा 3D वर्ल्ड में। जैसे सपोज करो कोई नेगेटिव सोर्स है जो पूरे वर्ल्ड में नेगेटिविटी फैला रहा है या ख़त्म कर देना चाहता है, या मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इन्होंने मैनिफेस्ट किया कि वो पर्सन खत्म हो जाए, सुधर जाए, जो भी वो मैनिफेस्ट करेंगे, तो ब्रह्मांड ऐसे हालात क्रिएट करेगा, उसको एक्सपोज करेगा, उसको ऐसे हालातों में डालेगा, वो जहाँ पे रहता है वहाँ बाढ़ आएगा, वो बिल्डिंग गिर जाएगी, कुछ ऐसा होगा कि वो आदमी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ मैनिफेस्ट करते हैं ये ख़त्म हो, कैसे होगा नहीं होगा ये ब्रह्मांड खुद डिसाइड करते हैं। तो आप आने वाले टाइम में देखोगे नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए ब्रह्मांड, क्योंकि ये लोग मैनिफेस्ट करेंगे कि जो नेगेटिविटी है और जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो इस दुनिया से ख़त्म हो जाए या वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। तो ऐसे हालात क्रिएट होंगे, ब्रह्मांड ऐसी
आपदाएं लेके आएगा, इस तरह की घटनाएं घटने लगेगी, लोग एक्सपोज होने लगेंगे। जो धर्म के ठेकेदार, नेता, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उन सब लोगों को एक एक करके उनका सफाया होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आए। नेगेटिविटी को खुद ख़त्म करेंगे तो अच्छा है, उनके रडार में आने से अच्छा है कि उस नेगेटिविटी को आप पहले ही ख़त्म कर दें ताकि आप उनके रडार में ना आए। तो ये है कल की अवतार और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें जो मुझे लगा, और आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो हो सकता है किसी एकांत प्लेस में, और उनके साथ बहुत सारी दूसरी ट्विन सोल्स, बहुत सारे और भी लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। वो भी उनकी सहायता करेंगे पूरे प्लेनेट की पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाने में, उनके साथ वो भी मैनिफेस्ट करेंगे, और एक एक करके एक बहुत बड़ा चेंज आप पूरे संसार में देखेंगे। और ये होगा हमारा कलयुग से सतयुग की ओर जाने का अगला कदम। आप इन लोगों को पहचान नहीं पाएंगे, आप कल की अवतार को कभी नहीं जान पाएंगे, उनका काउंटर पार्ट है, आप गेस करेंगे, पर दूसरे पल कुछ ऐसा होगा कि आप बोलेंगे नहीं, ये नहीं हो सकते। तो ये सब चीज़ें एक के बाद होने लगेगी। जैसे कृष्णा ने जब अवतार लिया था, उस समय जो उन लोग, उनके आसपास के लोग थे, उन्हें एक नॉर्मल इंसान समझते थे, किसी को नहीं पता था। आज हम टीवी सीरियल देखते हैं, कथा पढ़ते हैं, तो हमें पता है भगवान कृष्ण है, और हमें सुनाया जाता है कि नहीं सब जानते थे ऐसा था, पर ऐसा कुछ नहीं था उस समय, और वही अभी भी होने वाला है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कौन कल की अवतार है, उनकी काउंटर पार्ट कौन है, और वो सब कैसे होगा। इनफैक्ट उनके सहयोगी भी नहीं जान पाएंगे कि कल की अवतार कौन है, क्योंकि वो कनेक्ट होंगे एक वाइब्रेशन के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू। ज़्यादातर हो सकता है कुछ लोग फिजिकली उनके साथ मिलकर काम करें। तो ये है कल की अवतार, और ये कैसे होने वाला है, कैसे दुनिया में चेंजेस आने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आई और आपकी जो जिज्ञासा है वो थोड़ी शांत हुई। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।